अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न समथिंग न्यू डेली। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि घर बैठे बैठे आप लोग कैसे इजीली इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, इंग्लिश को सीख सकते हैं। बहुत आसान है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा जिससे आप बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इंग्लिश सीख सकते हैं। सबसे पहले जिसमें हमारे पास है वो है आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मैंने अगर इंग्लिश बोलना सीखनी है तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। मैं इंग्लिश सीखूंगा, उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि जब भी इंसान छोटा होता है, बच्चा होता है, तो उसको स्टेप वाइज सब चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। एक छोटा बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको पहले वर्ड सीखने होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लैंग्वेज को थोड़ा सा और ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप सीखता है, तो फिर वो वर्ड्स से ज़्यादातर सेंटेंसेस पे आ जाता है। जब वो सेंटेंसेस पे आ जाता है तो एक स्टेज ऐसे आती है कि वो तमाम उर्दू के वर्ड्स वगैरह सीख सकता है। इसी तरह इंग्लिश में होता है, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। हमें इस बात को अपने माइंड में प्रॉपर तरीके से बिठाना पड़ेगा कि इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। हम लोग अंग्रेज़ नहीं हैं, हम लोग अंग्रेज़ों की तरह फर इंग्लिश बोलना तभी सीख सकते हैं जब हम इसको सीखेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे डेली लाइफ में, इसको बोलेंगे, बातचीत में इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश बोलेंगे। सबसे पहले तो आपका होगा स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब आप डिसीजन ले लेंगे कि मुझे इंग्लिश सीखनी है तो आप इंशाल्लाह डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे और आप एक दिन आएगा कि आप इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। दूसरे हमारा जो पॉइंट है वो है बहुत इंपॉर्टेंट कि इग्नोर पीपल रिएक्शन, क्योंकि जब हम इंग्लिश के लफ्ज़ बोलते हैं तो हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, जिसको स्टार्टिंग में ही आप लोग जो है वो लोगों के रिएक्शन का बुरा मान लेते हैं और आप जो है वो डीमोनेटाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, डीमोरल हो जाता है आपका, और आप जो है वो क्या करते हैं कि इंग्लिश के वर्ड्स को बोलते ही नहीं हैं। जब आप एक चीज़ बोलेंगी नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप ये गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। तो उसके लिए पहले आपको उसको बोलना पड़ेगा, वो इम्प्रूवमेंट के लिए बोलना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, डेली लाइफ में इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना पड़ेगा, इंग्लिश की लैंग्वेज को सीख सकेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब भी कोई इंग्लिश बोलते हैं, सामने वाला बंदा जो है उसको थोड़ा सा मजाक करता है या तनकीद करता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही उसका माइंड ऐसा हो जाता है कि अब मैं इंग्लिश शायद नहीं बोल सकता। तो सबसे पहली बात आपने ये इग्नोर कर देना है कि इग्नोर पीपल रिएक्शन। आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि पीपल्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं और आप किस तरह की इंग्लिश उनके सामने बोल रहे हैं। जब तक आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे, आप बेस्ट से बेहतरीन की तरफ नहीं जा सकते। नंबर 3 पे जो हमारे पास पॉइंट है वो है आपको पेशेंस रखना है। आपके पास एक सब्र जैसी ताकत होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है तो मुझे उसके लिए सबकी बातें भी बर्दाश्त करनी है, मुझे मेहनत भी करनी है, मुझे लर्न भी करना है डेली, मुझे रूटीन वाइज में इंग्लिश के वर्ड्स भी बोलने हैं, मुझे उसको टाइपिंग में भी करना है, मुझे लिख कर भी कहीं रखना है और उसको मुझे लॉन्ग मेमोरी में सेव भी करना है। तो उसके लिए सब चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप होंगी, तो आपको अपना सब्र का जो है दामन नहीं छोड़ना है और सब्र के साथ आपको ये सब चीज़ें सीखनी है। नंबर 4 पे हमारे पास है डोंट फेयर योर मिस्टेक्स। जब आप अपनी गलतियों को सुधारने की बजाय उनसे डरने लगते हैं तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। तो बजाय इसके कि आप अपनी गलतियों से भागें, दूर भागें, तो उसको इग्नोर करने की बजाय अपनी गलतियों को पकड़ें, उनको सुधारें, उनको ठीक करें। तभी आप जो है वो लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। आप अपने गोल्स पर जा सकते हैं, आप अपने एम्स ऑफ लाइफ पर जा सकते हैं। तो हम लोग उर्दू को बासानी तरीके से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना मैसेज बहुत अच्छी तरह से दूसरे को कन्वे कर सकते हैं। जबकि इंग्लिश में हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश के लिए हमें प्रॉपर सीखना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप सीखना पड़ता है। विद इन फ्यू डेज आप जो है परफेक्ट नहीं हो सकते किसी काम में भी। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, अपनी लाइफ से हटकर जीना पड़ता है, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ काम करना पड़ता है। इंस्टेंट रिजल्ट तो कभी भी किसी चीज़ के जो है वो पायदार नहीं होते हैं। अगर आप पुख्ता इरादा करते हैं, अगर आप लोग सही लर्निंग करते हैं, तो इंशाल्लाह एक दिन आता है कि आप लोग जो है फर इंग्लिश बोल सकते हैं। क्योंकि जब इंसान इंग्लिश सीखता है तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके पास, इज़, एम, आर, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इस तरह की चीज़ें, वाज, वर, हैड, हैज़, नो, इट, ये सब चीज़ें आपको अपनी डेली लाइफ में बोलना पड़ेंगी। आपको इनको यूज़ करना है, इन वर्ड्स को। जब आप लेटर्स लिखना सीख जाते हैं, लेटर्स बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद आप वर्ड्स पे आते हैं। जब आपको वर्डिंग आ जाती है, आप अच्छा वर्ड्स लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड्स बोल सकते हैं। इंग्लिश के आप स्टेप बाय स्टेप सब वर्ड्स को लिख सकते हैं, आपको उसके वर्ड्स मीनिंग आते हैं, फिर आप सेंटेंसेस पर आ जाते हैं।
जब सेंटेंसेस आपको लिखना आ जाते हैं तो आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ अटैच करना सीख जाते हैं। फिर आपको एक सेंटेंस आप पहले शॉर्ट लिख रहे हैं कि इट इज़ माई बॉल, फिर आप उसके साथ ही नया भी कर सकते हैं, इट्स कलर इज़ ग्रीन, आई लाइक इट वेरी मच। फिर आप उसके साथ बहुत सारे और भी ज़्यादा सेंटेंसेस को अटैच कर सकते हैं। फिर सेंटेंसेस मिलकर जो है आपको पैराग्राफ की शक्ल में आप लिख सकते हैं, वो आपके पैराग्राफ्स बन जाते हैं। फिर आपको इतना ज़्यादा उस पर अबूर हासिल हो जाता है कि फिर आप उसके ऊपर एक स्पीच भी लिख सकते हैं ना। शुरू में आपको वर्ड्स आते हैं, लेटर्स मिलते हैं, फिर सेंटेंसेस, फिर स्पीचेस, फिर पैराग्राफ। तो प्रॉपर आप सीख कर ही स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद ही एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि आप जो है वो कितना लर्न कर चुके हैं। और ये डेली बेसिस पर होता है, कोई भी एकदम से एक दिन में अंग्रेज़ नहीं बन सकता, ठीक है ना। कोई भी एक दिन में या एक साल में जो है वो PhD नहीं कर सकता। उसके लिए आपको लर्न समथिंग डेली, न्यू अचीवर बनना पड़ेगा। आपको डेली गोल्स रखने हैं, मुझे आज ये सीखना है, मुझे आज हैव और हैज़ के बारे में पूरा जो है वो सीखना है, आज मुझे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स इनके बारे में सीखना है। आज मैं देखूंगा कि हैड और हैव किस में आते हैं। आज मुझे जो है वो बहुत सारी चीज़ें न्यू देखनी है, मुझे बहुत सारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, टेंसेस आएंगे बीच में। तो इंशाल्लाह ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है और तमाम वीडियोज़ को फुल वॉच करना है ताकि आपको कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो और आप प्रॉपर इंग्लिश जो है वो हमारे साथ मिलकर सीख सकें, ठीक है। ये जर्नी हमारी इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन होने वाली है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस कोर्स को आपको लाजमी मुकम्मल देखना पड़ेगा, तभी आप फरफर इंग्लिश जो है बोल सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ के बारे में इरादा करते हैं, उसके बारे में आप सोचते हैं, कॉन्फिडेंस से फोकस करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि आप फोकस कर लेते हैं कि हाँ आज मैं ये सीखूंगा, फिर आप उसको छोड़ देते हैं। जब आप उसको छोड़ देते हैं तो नेक्स्ट डे जब आप उसको काम करेंगे तो आपका उसमें इतना दिल नहीं लगेगा। नहीं किया करें, बस स्टेप बाय स्टेप डेली चीज़ें सीखें, डेली लर्न करें समथिंग न्यू चीज़ें, तो इंशाल्लाह आप जो है एक दिन जो अपने फोकस के साथ, अपने काम के साथ सिंसियरिटी दिखाएंगे तो काम भी आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देगा। तो यही हमारा मकसद है कि इंग्लिश आप जब सीखेंगे हमारे साथ तो डेली आप चीज़ें न्यू सीखेंगे। इंशाल्लाह नए आने वाले जो वीडियोज़ होंगी उसमें भी मैं आपको चीज़ें आपको इंग्लिश की सिखाई जाएंगी स्टार्टिंग में, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है वो आगे की तरफ जाएंगे। तो आई होप आप जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको अभी पता चल गया होगा कि आपने 4 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखना। दूसरा ये कि जब आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपने उसके लिए घबराना नहीं है, आपने रिलैक्स होकर इंग्लिश बोलनी है। कुछ वर्डिंग स्टार्टिंग में, कुछ सेंटेंसेस आप ऐसे बोलेंगे जो मे भी गलत हो सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं चीज़ों को अपनी जो है वीकनेस बनाएंगे जो आपको आगे जाके स्ट्रेंथ का काम देगी और वो आपकी इंशाल्लाह आपको फरफर इंग्लिश बोलने में आपको मदद करेगी। जब तक आप लोग लाउडली किसी के सामने इंग्लिश नहीं बोलेंगे आपको नहीं आएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप एक रूम बंद करके मिरर के सामने भी आप ये काम कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट लेकर आएँ अपने अंदर, कॉन्फिडेंटली आप इंग्लिश बोलें, ठीक है, लाउडली इंग्लिश बोलें। किसी के सामने डेली रूटीन वाइज आप इंग्लिश के कुछ वर्ड्स को यूज़ करें। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, अपनी गलतियों से सीखना है। और उसके बाद ये कि लोगों के जो रिएक्शंस आए वो लोग आपके डेफिनेटली आपका मजाक उड़ाएंगे, तनकीद करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपने उनसे बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। आपने उनकी तनकीद का, मजाक का जो है वो बुरा नहीं मनाना है, आपने अपने फोकस को देखना है कि वो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।